हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आपका ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल रसायन मंथन पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज इस कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए और बच्चों के डिमांड पर यूट्यूब पर एक नया सा कोर्स लेके आए हैं जिसका नाम है बिहार बोर्ड टाइम सेवर कोर्स। इस कोर्स में हम उन सभी चैप्टरों को ऐड किए हैं जिसका अध्ययन हम लोगों ने फिजिकल क्लास में नहीं कर पाए थे। इस कोर्स में 10th क्लास के साइंस, 12th क्लास के केमिस्ट्री और 12th क्लास का बायोलॉजी को रखे हैं। एक कोरोना महामारी के चलते बहुत बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ और हो ही रहा है। बहुत सारे चीज़ें आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से सभी को परेशानियों में डाल दिए हैं ये कोरोना महामारी। कोरोना तो भारत के भोली भाली जनताओं से ऐसे जुड़ गए हैं, ऐसे दोस्त बना लिए हैं, मानो कह रहा हो कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। कोरोना ने तो बहुत के घर बार को व्यस्त कर दिए, बहुतों के घर उजाड़ दिए, बहुतों का दोस्ती टूट गया इस कोरोना के चलते। लेकिन आप लोग घर में रहिए, मन से पढ़िए, जितना कुछ पढ़े हैं उसको रिवाइज करते रहिए। टाइम टाइम पे पढ़िए। हाँ, टाइम पे खा भी लिया कीजिए, टाइम टाइम पे सोइए, टाइम पे खाइए, टाइम पे पढ़िए, टाइम पे सोइए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 10th क्लास का फिजिक्स यूनिट 3 जिसका नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इससे पहले 2 चैप्टरों का अध्ययन यानी 2 यूनिट का अध्ययन हम लोगों ने फिजिकल क्लास में ही कर लिए थे। यूनिट नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और यूनिट 2 प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज यूनिट 3 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने यूनिट 1 और यूनिट 2 नहीं पढ़े हैं तो एक बार आप कहीं से भी यूनिट 1 और यूनिट 2 को पढ़ लीजिए। उसी के आधारित हैं ये चैप्टर यानी यूनिट 3। अगर आप वो
चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा और आप कहिएगा यूनिट 2 और यूनिट फर्स्ट के लिए वीडियो बना दें तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट 3, जिसका नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर में हम मानव नेत्र क्या होता है और इनकी संरचना कैसी होती हैं और मानव नेत्र के कौन कौन से भाग होते हैं और यह किस प्रकार से कार्य करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मानव नेत्र क्या होता है। मानव नेत्र एक गोलाकार रचना होता है जो प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र के रूप में कार्य करता है, मानव नेत्र कहलाता है। स्टूडेंट्स, ये दुनिया रंगीन है और इस दुनिया को रंगीन बनाने में प्रकाश का बहुत बड़ा कमाल है। और इस रंगीन दुनिया को देखने के लिए ये हमारी छोटी सी प्यारी से आँख इसमें 4 चांद लगा देता है। इस रंगीन दुनिया को देखने के लिए भगवान ने हमें 2 आँखें दिए हैं और दोनों आँखें आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे कि दृष्टि परास बढ़ा सके, यानी अधिक एंगल तक देख सके। सभी जीवों का दृष्टि एंगल अलग अलग हुआ करता है। मनुष्यों का दृष्टि एंगल 180 डिग्री होता है। अगर खड़ा रह के बिना हिले डुले हम आगे को देखें तो 180 डिग्री तक देख पाएंगे। इसी प्रकार से कुत्ता का दृष्टि परास जो होता है 270 डिग्री का होता है। वह एक जगह से बिना हिले डुले 270 डिग्री तक देख सकता है। कि ये 2 आँखें जो हैं, ये 2 आँखें देखने की क्षमता को दुगुनी कर देगी या दुगुनी दूरी तक देख सकते हैं कि यह दृष्टि परास को बढ़ा सकता है। तो इसका सही आंसर है दृष्टि परास को बढ़ा सकते हैं, यानी अधिक एंगल तक हम देख सकते हैं। किसी के मन में सवाल उठता होगा कि काश भगवान ने 4 आंख बना दिया होता तो कितना अच्छा होता। अरे 4 आंख आपको ही दे देते या हम ही लोगों को दे देते, तब बाबा भोलेनाथ जो त्रिनेत्र हैं उससे ज़्यादा देख लेते ना। इसीलिए जितना दिया है उतने में संतुष्ट रहो, उतने में काम चलाने के लिए बहुत काफ़ी है। वही ठीक ठाक रहे तो भगवान का शुक्रगुजार हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी ना होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र की संरचना। किस किस प्रकार से मानव नेत्र का संरचना कैसे बना होता है। ऊपर वाले इंजीनियर ने बड़ा सोच समझ कर मानव नेत्र की संरचना को बनाया है। तो देखते हैं कौन कौन से पार्ट हैं और उनका क्या क्या कार्य है मानव नेत्र में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव नेत्र कुछ इस प्रकार से एक गोलाकार रचना होता है जिसे नेत्र गोलक कहा जाता है। यह नेत्र गोलक 3 परतों से मिलकर बना होता है।
सबसे बाहरी परत, सबसे ऊपरी परत बाहरी परत, जिसका नाम है दृढ़ पटल या श्वेत पटल, या इंग्लिश में इसको स्क्लेरा कहते हैं। यह मानव नेत्र का या नेत्र गोलक का सबसे बाहरी परत है। यह आगे से उठा हुआ भाग होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं, जिसे कॉर्निया कहा जाता है। कॉर्निया के द्वारा ही सबसे पहले प्रकाश मानव नेत्र में प्रवेश करता है। कॉर्निया पारदर्शी होता है। इसका अपवर्तनांक 1.0 से लेके 1.38 तक होता है, जिसके द्वारा सबसे पहले प्रकाश मानव नेत्र में प्रवेश करता है। इसीलिए इसको मानव नेत्र का खिड़की भी कहा जाता है, यानी विंडो ऑफ ह्यूमन आई। मानव नेत्र में जो उजला वाला भाग होता है वही कॉर्निया होता है। कॉर्निया पारदर्शी होता है, इससे प्रकाश प्रवेश कर जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया का ही दान किया जाता है। वैज्ञानिकों ने बहुत सारे चीज़ें बनाए, मोटर, ट्रक, बस, रेलगाड़ी, दुनिया के भांति भांति के चीज़ें बना चुके हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ कॉर्निया को नहीं बना सका। नेत्रदान में कॉर्निया का ही दान करते हैं। अगर आप चाहते हैं इस रंगीन दुनिया को, अगर आप चाहते हैं कि मेरे नहीं रहने के बाद भी इस रंगीन दुनिया को देखते रहें, मोबाइल में पबजी खेलते रहें, यूट्यूब चलाते रहें, इंस्टाग्राम चलाते रहें, फेसबुक चलाते रहें, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते रहें, चैट करते रहें, तो आपको अपने परिवार को कहना होगा कि मेरे नहीं रहने के बाद जब हम भगवान के प्यारे हो जाएंगे तो ये नेत्रदान कर देना। तो आपको मन में सवाल उठता होगा कि क्या नेत्रदान में पूरा नेत्र को दान किया जाता है? नहीं, नेत्रदान में पूरा नेत्रदान नहीं किया जाता है। यही कॉर्निया जो होता है, यही कॉर्निया का दान किया जाता है। इसी कॉर्निया का दान किया जाता है नेत्रदान में। डॉक्टर के पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं बना है जो कि पूरा आँख खराब हो जाने के बाद दूसरा लगा सके। अगर डॉक्टर बदलता, आँख को बदल देता पूरे आँख को, तो हम भी मन करता था एक आँख पाछे में लगा लें, यानी 360 डिग्री देखने के लिए। और टीचर लोगों को बड़ा अच्छा होता, इधर से लिखते तो पूरा पाछे दिखाई देता, किधर से कॉपी एक्सचेंज हो रहा है, किधर से चिट्ठी पुर्जा एक्सचेंज हो रहा है, तो कम से कम ये तो ज़रूर देख लेते। और एक आँख बीच में लगा लेते उल्लू वाला, जो कि रात के अंधेरे में भी देख सकते क्या हो रहा है। इसीलिए नेत्रदान में सिर्फ अगर कॉर्निया खराब हुआ है तो दान कर सकते हैं। वैसे व्यक्ति कॉर्निया का दान कर सकता है या नेत्रदान कर सकता है जो किसी बीमारी से पीड़ित नहीं हो, जैसे कि एड्स या फिर पैरालिसिस, डिफरेंट रोग जो हैं, बहुत सारा ऐसा रोग हैं जिसमें हो जाने के बाद आप नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला भाग था नेत्र का, या सबसे पहला परत था नेत्र का कॉर्निया। यह एक पारदर्शी होता है। नेत्र गोलक का या नेत्र का दूसरा भाग है कोराइड। ये कोराइड आगे चलकर, ये बीच वाला जो भाग देख रहे हैं, ये कुछ ब्लू कलर से हम दिखाए हैं, लेकिन यह ब्लैक कलर का होता है। आगे चलकर जब कॉर्निया के पास पहुंचता है तो यह दो भागों में विभक्त हो जाता है। पहला भाग आइरिस और पुतली का निर्माण करता है, दूसरा भाग
पक्षमामी मांसपेशियों का निर्माण करता है। तो ये वाला जो भाग देख रहे हैं ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ये वाला भाग को कहते हैं आइरिस परितारिका, आइरिस। और ये आइरिस के बीच में जो ये होल होता है उसको हम बोलते हैं पुतली, पुतली। उसको ही हम पुतली यानी प्यूपिल के नाम से जानते हैं। पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब प्रकाश की तीव्र मात्रा होती है, अधिक मात्रा होता है, तो ये पुतली आइरिस के माध्यम से फैलता और सिकुड़ जाता है। जब प्रकाश अधिक मात्रा में हो तो पुतली सिकुड़ जाता है, और जब प्रकाश कम मात्रा होता है, प्रकाश की कम मात्रा होता है, तो यह फैल जाता है। जब हम तेज रोशनी से यानी अधिक लाइट से जब कम रोशनी में जाते हैं तो अंधेरा महसूस करते हैं, अंधेरा दिखाई देने लगता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जब अधिक रोशनी में रहते हैं तो वहाँ पे ये पुतली जो है फैला हुआ होता है, और जैसे ही हम अंधेरा या कम रोशनी वाला जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे पूरा अंधेरा हमको दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसको एडजस्ट होने में, पुतली को एडजस्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। इसी के कारण से वो पूरा का पूरा अंधेरा दिखाई देने लगता है। जब प्रकाश की मात्रा अधिक होता है तो यह सिकुड़ जाता है, और जब प्रकाश की मात्रा कम होता है तो यह फैल जाता है, जिससे इससे के अंदर से जाने वाली प्रकाश उतना ही इसको चाहिए जितना ये ले सके, यानी जिससे के कारण से रेटिना को कोई क्षति ना पहुँचे। अधिक मात्रा में प्रकाश पुतली के द्वारा अंदर प्रवेश करने से रेटिना पर पड़ने वाली प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। इसीलिए पुतली का काम है आइरिस के माध्यम से फैलना और सिकुड़ना, यानी प्रकाश को नियंत्रित करना। हम आँखों का कलर जो होता है, किसी का नीला, किसी का काला, किसी का ब्राउन, भूरा, ये सभी कलर ये आइरिस के कारण से ही होता है। आँख में जो कलर होता है, आँख का कलर डिपेंड करता है आइरिस पे। आइरिस जिस कलर का होगा उसी कलर का ये दिखाई देगा आँख। ओराइड का दूसरा भाग पक्षमामी मांसपेशियों का निर्माण करता है। ये पक्षमामी मांसपेशियाँ यानी सिलेरी मसल्स नेत्र गोलक में नेत्र लेंस को लटका के रखने का काम करता है, और यह दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब या नज़दीक के वस्तुओं का प्रतिबिंब भी रेटिना पर पड़े, इसीलिए यह पक्षमामी मांसपेशियाँ नेत्र लेंस के द्वारक को कम या अधिक कर सकता है। इसके एपरेचर को कम बेसी करने का कार्य करता है ये पक्षमामी मांसपेशियाँ। आँख में जो हम बगल साइड से रेड कलर का देखते हैं वही हैं पक्षमामी मांसपेशियाँ। पक्षमामी मांसपेशियाँ का कार्य है नेत्र गोलक में नेत्र लेंस को लटकाए रखना, जिसके द्वारा यह नज़दीक के वस्तु का प्रतिबिंब और दूर के वस्तु का प्रतिबिंब भी रेटिना पर बढ़े। इसके लिए यह नेत्र लेंस के एपरेचर को घटा या बढ़ा सकता है। अगला भाग है सबसे महत्वपूर्ण भाग या सबसे महत्वपूर्ण परत दृष्टिपटल या रेटिना। रेटिना एक विशेष प्रकार के मांसपेशियों से मिलकर बना होता है जिसे लाइट सेंसिटिव मसल के नाम से जानते हैं। यह लाइट सेंसिटिव मसल दो प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक को कहते हैं दंड कोशिका, एक को कहते हैं शंकु कोशिका। दंड कोशिका की संख्या 10 करोड़ होता है और शंकु कोशिका की संख्या 1 करोड़ होता है। दंड कोशिका मध्यम प्रकाश संवेदी होता है और यह रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, और शंकु कोशिका यह रंगों की पहचान कर पाता है। इसी कारण से ये प्राइमरी रंग जो हैं ब्लू, ग्रीन और रेड, इसी के द्वारा मनुष्य 84,000
कलर को पहचान सकता है। अगर किसी मनुष्य के आँख से खास कलर का शंकु गायब हो जाए तो वह अपने लाइफ में उस कलर को कभी भी पहचान नहीं पाएगा, इसीलिए वह कलर ब्लाइंडनेस कहलाता है। कोई व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस होता है, यह एक जेनेटिक रोग है। कलर ब्लाइंडनेस यह एक जेनेटिक रोग है। कलर ब्लाइंडनेस होने का कारण एक ही है, उसके आँख में शंकु कोशिका में से खास रंग का कोशिका गायब हो जाता है, जिसके कारण से कोई व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो देखिए एक बात और, जब प्रकाश की किरणें कॉर्निया और नेत्र लेंस से अपवर्तन होने के बाद रेटिना पर पड़ता है तो यहाँ पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। तो यहाँ पे प्रकाश की किरणें पड़ने के बाद इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोवाइड होता है और यह इलेक्ट्रिक सिग्नल दृक् तंत्रिका होते हुए मानव मस्तिष्क में पहुंच जाता है, जहां पे किसी वस्तु को सीधा, वास्तविक और वस्तु के बराबर देखने की क्षमता होता है। ये जो दृक् तंत्रिका, ये जो हम देख रहे हैं पतली पतली एक लाइन सिनेमा रचना दिखाई दे रहा है, यही है दृक् तंत्रिका। ये था मानव नेत्र का तीसरा परत। और यहाँ पे रेटिना पर ही एक बिंदु लगा होता है, जहाँ पे सबसे किसी वस्तु का अच्छा प्रतिबिंब बनता है। उस बिंदु को क्या कहते हैं? पीत बिंदु, येलो स्पॉट के नाम से जानते हैं, ठीक ना। नेत्र लेंस और दृष्टि पटल के बीच एक द्रव भरा होता है, उस द्रव को कहते हैं कचाव द्रव या विट्रस ह्यूमर। यह जेली लाइक मटेरियल का बना होता है, जो आपस में इसको चिपकने नहीं देता है, जो कि पिचके नहीं, इसीलिए यह द्रव भरा होता है। इस द्रव का काम है कि नेत्रगोलक को पिचकने नहीं दे। अगला भाग है यह नेत्र लेंस। नेत्र लेंस यह एक उत्तल लेंस होता है। तो आपके दिमाग में सवाल उठता होगा, क्या वही लेंस जो कैमरा में या फिर हम लोगों के मोबाइल में लगा होता है वही लेंस? नहीं, वह लेंस तो कांच का बना होता है। यह कांच का बना हुआ नहीं है, यह एक विशेष प्रकार के मसल से मिलकर बना होता है। यह विशेष प्रकार का मसल से मिलकर बना होता है। अगर यह नेत्र लेंस कांच का बना होगा तो यह अगर कहीं फूट जाए तो हमको आँखों को क्षतिग्रस्त कर सकता है। इसीलिए यह एक विशेष प्रकार के मसल से मिलकर बना होता है, जिसे जिलेटिन मसल या मुलायम मसल होता है, उससे मिलकर बना होता है नेत्र लेंस। यह उत्तल लेंस की तरह भांति व्यवहार करता है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, उत्तल लेंस की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए यह एक उत्तल लेंस है। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच एक यहाँ पे पानी के आकार का द्रव भरा होता है, जिसे नेत्रोद या जलीय द्रव कहा जाता है। नेत्रोद या जलीय द्रव कहा जाता है। यह नमकीन होता है। इसी के बगल में एक अश्रु ग्लैंड लगा होता है। अश्रु ग्लैंड भावना को प्रदर्शित करने के लिए भगवान ने बनाया है। दुख सुख में इससे एक विशेष प्रकार का द्रव का स्रावित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आंसू के नाम से जानता है। बच्चों में यह अश्रु ग्लैंड अनुपस्थित रहता है और ये जैसे जैसे बड़ा होते जाते हैं तो यह अश्रु ग्लैंड का विकास होते जाता है। और किसी किसी में यह अश्रु ग्लैंड अनुपस्थित रहता है। अगर जिस मनुष्यों में यह अश्रु ग्लैंड अनुपस्थित रहेगा, वह भावनाओं को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, भावना को नहीं दिखा पाएगा और उसके आंख से कभी आंसू नहीं निकलेगा। किसी किसी मनुष्यों को देखे होंगे कुछ भी हो जाता है, उनके घर में बहुत सारा विपदाएं पड़ जाती हैं या कुछ भी हो जाता है तो आंख से आंसू, उसके आंख से आंसू नहीं निकलता है। तो बोलता है लोग, क्या कितना कठोर है, निर्दयी है, आंख से आंसू भी नहीं निकलता। अरे आंख से आंसू कैसे निकलेगा, बेचारा के अश्रु ग्लैंड ही नहीं है, इसीलिए आंख से आंसू नहीं निकलता है। आंख से आंसू उसी वक्त निकले जब अश्रु ग्लैंड उपस्थित होगा। अश्रु ग्लैंड उपस्थित नहीं होगा तो ये आंख से आंसू नहीं निकल पाएगा। मनुष्यों में अश्रु ग्लैंड नहीं पाया जाएगा, वो भावनाओं को प्रदर्शित या दुख सुख में वो आंख से आंसू, उसके आंख से आंसू नहीं निकल सकता है। मानव नेत्र के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े और उसका कौन कौन सा भाग है
और उनका क्या क्या कार्य हैं, इनके बारे में फिर हम एक एक करके इसका परिभाषा साथ में लिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं पे संपन्न करते हैं आज की क्लास को। अगर आप इसका हैंड रिटेन नोट का PDF लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाइए और डाउनलोड कीजिए और मन से पढ़िए। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try.